हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग प्रश्नावली 8C पे हैं और क्वेश्चन नंबर है 9। क्या कह रहा है? समांतर चतुर्भुज ABCD के विकर्ण BD पर दो बिंदु P तथा Q इस प्रकार स्थित है कि DP इक्वल टू में BQ। देखिए, समांतर चतुर्भुज ABCD के विकर्ण BD पर दो बिंदु P और Q इस प्रकार स्थित है। यहाँ पे जो DP है इस BQ के बराबर है। दर्शाइए कि क्या दर्शाना है? पहले में कह रहा है कि त्रिभुज APD सर्वांगसम है त्रिभुज CQB के। फिर दूसरा यहाँ पे दिखाना है कि AP जो है CQ के इक्वल है। उसी तरह से फिर आगे क्या कर रहा है कि त्रिभुज AQB इसको त्रिभुज CPD के यानी कि CPD इसके समरूप सर्वांगसम करना है। और फिर कह रहा है कि AQ इक्वल टू में CP, CPCD से हो जाएगा। ठीक है, तो हमें ये है फर्स्ट और थर्ड अगर सर्वांगसम कर देंगे तो ये दोनों तो इसके CPCD से ये हो जाएगा, इसके CPCD से ये हो जाएगा, है ना जी। और फिर दिखा रहा है कि APCQ एक समांतर चतुर्भुज है। APCQ इसमें आमने सामने की भुजाएं, ये जो हमने लिखा है इस सर्वांगसम दिखाएंगे तो इनके सर्वांगसम होने से आमने सामने की जो भुजाएं बराबर दिखा है तो ये किस में होगा? तो इसके अंदर हो रहा है। तो ये जो चतुर्भुज देख रहे हैं जिसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर हो गई, तो जब आमने सामने की भुजाएं बराबर हो गई तो जाहिर सी बात है वो एक समांतर चतुर्भुज ही ना होगा जी। समझ रहे हैं ना बात को? चलिए देखते हैं। तो पहले हम लोग लिख देते हैं दिया क्या है उसको और फिर क्या सिद्ध करना है। दिया है समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज ABCD के विकर्ण BD पर दो बिंदु P और Q इस प्रकार है कि DP जो है ना इक्वल है BQ के। DP जो इक्वल है BQ के। तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? पहले में कह रहा है कि त्रिभुज APD सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज CQB के। दूसरा हमें क्या करना है जी कि AP जो है ना ये CQ के बराबर है। ठीक है, अच्छा तीसरा देखिए क्या है। तीसरा त्रिभुज AQB सर्वांगसम है त्रिभुज CPD के। चौथा हमें दिखाना है यहाँ पर कि AQ जो है ना बराबर है CP के। और पांचवें में दिखाना है कि APCQ एक समांतर चतुर्भुज है। तो चलिए एक एक करके सबको हम लोग यहाँ पे साबित करके दिखाते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो इसका प्रमाण हम लोग यहाँ पर देखते हैं। पहला देखते हैं हमें क्या दिखाना है। पहले प्रमाण में देखिए क्या दिखाना। फर्स्ट नंबर के लिए फर्स्ट नंबर दिखाना है कि त्रिभुज APD सर्वांगसम है त्रिभुज CQB में। तो चलिए अब इन दोनों त्रिभुजों में हम लोग पहले देख लेते हैं। ठीक है, क्या क्या होता है बराबर। देखिए APD और इस CQB इन दोनों त्रिभुजों में देखें तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा कि ये जो DP है, ये DP इक्वल टू यहाँ BQ दिया है, ये चीज दिया है। अच्छा, ये हमारे पास क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। ठीक है, ये इसके इक्वल है, ये वाला भाग इस भाग के इक्वल है। दूसरा ये जो आप देख रहे हैं AD ये BC के बराबर हो जाएगा। समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं, सम्मुख भुजाएं बराबर होगी ना। अच्छा, तीसरा चीज अगर दिखाना चाहें तो यहाँ वाला कोण जो होगा इस कोण के बराबर दिखा सकते हैं, एकांतर अंतः कोण से दिखा सकते हैं ना। तो यही तीन चीजें हम लोग दिखाते हैं। इसमें ले लेते हैं AD, इसमें क्या हो जाएगा ये CB, है ना जी। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। दूसरा देखिए एंगल ADP इक्वल टू में एंगल CBQ
सी बी क्यू, ये कोण बराबर हो जाएगा। और तीसरा क्या हो, ये क्यों होगा, लिख सकते हैं एकांतर अंतःकोण से, एकांतर अंतःकोण से हो रहा, ठीक है। चलिए तीसरा चीज क्या हो जाएगा, तो इसमें जो डीपी है ना बी क्यू के बराबर है, ये हमारे पास ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है। यहाँ से त्रिभुज ए पी डी सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज सी क्यू बी के। कैसे हो जाएगा सर्वांगसम, तो देखो भुजा कोण भुजा सर्वांग समता से, ठीक है। जब ये सर्वांगसम हो गया, ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गया, तो जब सर्वांगसम हो गया तो अब सीपीसीटी से नहीं लिख सकते हैं, ये जो एपी होगा ये एपी ये सीक्यू के बराबर हो जाएगा, जो कि हमें प्रूव करना था। चलिए तो दूसरा वाला ऐसे हो जाएगा, एपी जो हो जाएगा बराबर हो जाएगा सी क्यू के सीपीसीटी से, ठीक है ना जी। चलिए अब तीसरे वाले की तरफ चलते हैं। त्रिभुज कौन कौन सा लेना है जी, त्रिभुज हम लोग देखिए ए क्यू बी और सी पी डी, ए क्यू बी और सी पी डी, ठीक है। ए क्यू बी तथा त्रिभुज सी पी डी में, ए क्यू बी और सी पी डी, इन दोनों त्रिभुजों में देखिए क्या होता है। यहाँ पे हम लोग सेम उसी तरह से, यहाँ पर अगर देखा जाए तो इसमें कि ए बी भुजा बराबर हो जाएगी ए बी सी डी के, ये इसके बराबर हो जाएगा समांतर चतुर्भुज की, समांतर चतुर्भुज की, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं, सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, बराबर होती है, ठीक है। तो सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। चलिए अब इसके बाद देखिए दूसरा चीज क्या हो जाएगा, ये इसके बराबर हो गया। दूसरा चीज ये वाला कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा एकांतर अंतःकोण से, एंगल ए बी क्यू इक्वल टू में एंगल सी डी पी, ठीक है। कैसे हो जाएगा, एकांतर अंतःकोण से, ठीक है। अच्छा तीसरा चीज इसमें क्या हो जाएगा, ठीक है। तीसरा चीज क्या हो जाएगा इसमें कि ये इसमें जो बी क्यू है वह बी क्यू जो है ना, ये बी क्यू ये डीपी के बराबर है, ये दिया हुआ है, ठीक है। चलिए हम दिया ना कि डीपी बी क्यू के बराबर है जी, तो यहां से त्रिभुज ए क्यू बी सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज सी पी डी के भुजा कोण भुजा सर्वांग समता से, ठीक है। तो अब ये सर्वांगसम हो गया। चलिए अब सर्वांगसम हो गया तो 4 नंबर में हम लोग ये भी लिख सकते हैं, यहाँ पर अब जो हमें जो साबित करना था, क्या दिखाना था हमें दिखाना था इसमें कि ए क्यू जो है ना सी पी के बराबर है, ए क्यू जो है सी पी के बराबर है। तो ए क्यू और ये सी पी बराबर नहीं हो जाएंगे, यहाँ पे भी देखिए ए क्यू सी पी के बराबर हो जाएगा, ए क्यू बराबर में सी पी, सी पी सी टी से कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से हो जाएगा, समझे ना। चलिए तो अब 5वां में क्या दिखाना था कि ये जो अंदर ये बन रहा है ए पी सी क्यू, ये समांतर चतुर्भुज है। तो चूंकि हम लोग ऊपर दिखा चुके हैं कि आपका ऊपर क्या दिखाते जी, कि जो ए पी था वह सी क्यू के बराबर है, तथा अभी हम लोग ये भी दिखाए हैं कि ए क्यू जो है वह सी पी के बराबर है, साबित कर चुके हैं, ठीक है, साबित कर चुके हैं। तो अब यहां से देखिए, यहाँ ए पी जो होगा सी क्यू के बराबर हमने दिखा दिया, ए क्यू सी क्यू के बराबर दिखा दिया, और ए पी जो है सी क्यू के बराबर, ए क्यू जो है आपके सी पी के बराबर। तो आमने सामने की भुजाएं जब बराबर हो गई तो क्या हो जाएगा, तो अतः यह लिख सकते हैं, अतः ए पी सी क्यू एक समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है, यह हमने यहाँ पर दिखा दिया, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आपका प्रमाणित हो गया, सभी प्रमाणित हो गए, समझ गए। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या करा कि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है तथा ए पी और सी क्यू शीर्ष ए और सी से विकर्ण बी डी पर
क्रमशः लंब है। देख लीजिए यहाँ पर AP और ACQ विकर्ण BD पर ये लंब दिए गए हैं A और C से। दर्शाया है कि APB त्रिभुज सर्वांगसम है त्रिभुज CQD के इन दोनों को सर्वांगसम करना है और ये AP इक्वल टू में CQ दिखाना है, CPCT से हो जाएगा वो। चलिए अगर ये सर्वांगसम कर देंगे, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं पहले क्या दिया हुआ है और क्या सिद्ध करना है। दिया है कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। अच्छा, फिर क्या कह रहा है कि AP लंब है BD पर और यहाँ पर CQ भी लंब है BD पर। तो सिद्ध करना है, ठीक है। पहला देखिए, त्रिभुज APB सर्वांगसम है त्रिभुज CQD के और दूसरा है आपका हमें दिखाना है कि AP जो है ना बराबर है CQ के। चलिए अब इसका देखते हैं, हम लोग प्रमाण देखते हैं, ठीक है। चलिए इसका प्रमाण देखते हैं। पहले के लिए त्रिभुज APB तथा त्रिभुज CQD इन दोनों त्रिभुजों में देखिए, ठीक है। APB और CQD इन दोनों त्रिभुजों में देखिए क्या होता है, ठीक है। देखिए इन दोनों त्रिभुज में एक तो कोण ये 90-90 हो जाएगा। दूसरा देखो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर ये वाला कोण जो होगा ना इस कोण के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और तीसरा चीज AB और ACD बराबर हो जाएगा, है ना जी। समांतर चतुर्भुज के ये आमने सामने के भुजाएं हैं, है ना जी। चलिए तो देखते हैं यहाँ पर पहला हम लोग लेते हैं कि एंगल APB बराबर में एंगल CQD प्रत्येक 90, ठीक है। चलिए दूसरा हम लोग देख देते हैं एंगल ABP इक्वल टू में एंगल CDQ ये हो जाएगा। तीसरा चीज देखिए इसमें का ये जो AB है इसके CD के बराबर हो जाएगा। ये कोण क्यों बराबर हो, यानी लिख देते हैं एकांतर अंतःकोण से, ठीक है। समांतर चतुर्भुज है तो ये समांतर होगा, ये तिर्यक रेखा काम करेगा तो एकांतर अंतःकोण से बराबर हो जाएगा। ये क्यों बराबर होगा, तो समांतर चतुर्भुज की संगत भुजाएं सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, ठीक है, ठीक है। चलिए तो यहाँ से मिल सकता है कि त्रिभुज APB सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज CQD। क्या हो जाएगा, एंगल साइड सर्वांग समता से, ठीक है। चलिए तो ये सर्वांगसम हो गया यहाँ पर। तो हम लोग दूसरा CPCT से लिख सकते हैं कि ये AP बराबर में हो जाएगा CQ, ठीक है। AP जो हो जाएगा CQ के बराबर हो जाएगा CPCT कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से। ये आपका प्रमाणित हो गया, समझ गया, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या कह रहा है कि त्रिभुज ABC और DEF में AB बराबर है D और AB DE के समांतर है और यहाँ पर BC जो है बराबर है EF के और BC समांतर भी है EF के। तो शीर्ष A B और C को क्रमशः शीर्ष G E और F से जोड़ा गया है, जैसे कि चित्र में आप देख रहे हैं ना। हमें क्या करना है, इन सबको एक एक करके सिद्ध करना है। पहले में कह रहा है कि चतुर्भुज जो है ABED एक समांतर चतुर्भुज है, ABED एक समांतर चतुर्भुज होने के लिए क्या होता है कि चतुर्भुज के सम्मुख भुजा का एक युग्म बराबर और समांतर होगा तो समांतर चतुर्भुज होता है, ठीक है। चलिए तो पहले हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं क्या दिया है, इन सबको भी देखा जाएगा करके। पहले दिया है लिख लेते हैं कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF में, ठीक है। यहाँ AB जो है बराबर है DE के, AB जो है समांतर है DE के, BC इक्वल टू में है EF के और BC जो है समांतर है EF के, ठीक है। क्या कह रहा है कि शीर्ष
ए बी सी, ए बी और सी, ए बी और सी को क्रमशः शीर्षों डी ई तथा जी ई और एफ से जोड़ा गया है। ठीक है, तो सिद्ध करना 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 है। क्या सिद्ध करना है? पहला लिखना है, हमें दिखाना है कि ए बी ई डी एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, और फिर क्या करें दूसरे नंबर में, बी ई एफ सी एक समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, तीसरा देख लेते हैं, ए डी जो है समांतर है सी एफ के और ए डी जो है बराबर है सी एफ के। ठीक है, अच्छा फिर दिखाना है कि ए सी एफ डी एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, ए सी एफ डी एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या दिखाना है, पांचवें नंबर में क्या करा है कि ए सी बराबर है डी एफ के, ये दिखाना है। और फिर 6 नंबर में क्या दिया हुआ है यहाँ पे कि त्रिभुज ए बी सी जो है वह सर्वांगसम है इसके, तो त्रिभुज डी ई एफ के। चलिए देखते हैं अब हम लोग इसको ध्यान से। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं। चलिए अब इसका देखते हैं प्रमाण एक एक करके। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसका प्रमाण देखते हैं। हमारे पास ऊपर पहले दिया हुआ है कि इसमें फर्स्ट नंबर के लिए देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है कि ए बी जो है ना बराबर है डी ई के तथा ए बी जो है ना समांतर है डी ई के। ठीक है, ए बी समांतर है डी ई के, ये दिया है। तो यहाँ देखो आप लिख सकते हो कि हम जानते हैं कि चतुर्भुज के सम्मुख भुजा का क्या हो जाएगा जी, सम्मुख भुजा का एक युग्म बराबर तथा समांतर हो तो वह समांतर चतुर्भुज होता है, समांतर चतुर्भुज होता है। ऐसा हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, समांतर चतुर्भुज होता है। चलिए अब इसके बाद हमको देखिए, तो जब ये समांतर चतुर्भुज हो गया, ठीक है, जब ये समांतर चतुर्भुज हो गया तो अब इसमें देखिए यहाँ पर देख रहे हैं कि ये है ना जी, अगर सम्मुख भुजा का एक युग्म बराबर और समांतर हो तो समांतर चतुर्भुज होगा। तो वही चीज तो यहाँ देखने को मिल रहा है ना कि ए बी डी के बराबर है और समांतर है, इसलिए समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। इसलिए ए बी ई डी एक समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, समझ ना बात को। और जब ये समांतर चतुर्भुज हो गया तो इसलिए यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि ए डी जो होगा समांतर हो जाएगा बी सी के और बराबर भी हो जाएगा। ए डी बराबर हो जाएगा बीई के, ए डी बी के बराबर हो जाएगा, समांतर भी हो जाएगा क्योंकि समांतर चतुर्भुज है। अब देखिए, अब इसके बाद दूसरे वाले की तरफ चलते हैं। हमें क्या दिखाना है दूसरे में कि आपका BEFC ये समांतर चतुर्भुज है। चलिए देखिए इसमें यहाँ पे दिया है ना कि ये BCEF के समांतर और बराबर है, ऊपर आपके पास BCEF के समांतर और बराबर है। यहाँ पे लिख सकते हैं कि चूंकि BC बराबर भी है और समांतर भी है, BC बराबर है आपके EF के तथा BC समांतर है EF के।
बात को समझे ना जी, BC बराबर है EF के और समांतर भी है EF के। तो यहाँ से लिख सकते हैं यहाँ पर नीचे कि इसलिए BCFE या क्या नाम दिया था वही लिख देते हैं, BEFC यहाँ लिख सकते हैं कि इसलिए BEFC जो होगा, BEFC एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। चलिए ये भी हो गया। तो जब ये समांतर चतुर्भुज हो गया तो इसमें भी आप लिख सकते हैं कि B जो होगा ना बराबर हो जाएगा आपके CF के तथा B जो हो जाएगा समांतर भी हो जाएगा आपके CF के। ठीक है, अब देखिए, अब इससे और इससे देखते हैं। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, अब थर्ड वाले के लिए चलते हैं। थर्ड में हमें क्या दिखाना है देख लीजिए एक बार। थर्ड में दिखाना है कि AD समांतर है CF के और AD बराबर है CF के। AD समांतर है और बराबर है CF के। AD यानी ये समांतर है किसके, CF के और बराबर भी है। तो इन दोनों से हो जाएगा। चूंकि हमने ऊपर देखा है कि AD बराबर है BE के तथा AD समांतर है BE के, है ना। दूसरा चीज हमने यहाँ पे देखा है कि BE बराबर है CF के तथा BE समांतर भी है CF के। तो यहाँ से हमें क्या कंक्लूजन निकलेगा इन सब से, ठीक है, इनसे क्या कंक्लूजन निकलता है कि ये देखिए AD BE के बराबर और BE CF के बराबर। तो इसलिए यहाँ से लिख नहीं सकते कि AD बराबर हो जाएगा CF के, ठीक है ना जी, तथा AD समांतर हो जाएगा CF के। तो ये तीसरा भी हो गया। चौथे में क्या दिखाना है, चौथे में क्या दिखाना है, चलिए एक बार हम लोग ऊपर यहाँ चल के देख लेते हैं। ठीक है, चौथे में देखिए क्या दिखाना है। चौथे में दिखाना है कि ACFD एक समांतर चतुर्भुज है, ACFD एक समांतर। तो सिंपल सी बात है, जब यहाँ हमने दिखा ही दिया है कि आपका ये यहाँ AD जो है समांतर है CF के और बराबर है ना। तो ये एक समांतर चतुर्भुज नहीं हो जाएगा ACFD, क्योंकि यह भी मैंने बताया कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजा का, चतुर्भुज के सम्मुख भुजा का एक बराबर समांतर हो तो समांतर चतुर्भुज हो जाता है। इसलिए लिख देंगे कि ACFD एक समांतर चतुर्भुज है, ACFD एक समांतर चतुर्भुज है, यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है, कि AC इसके कारण से FD एक समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, समांतर चतुर्भुज है, हमने यहाँ पर दिखा दिया। ठीक है, चलिए आगे अब बढ़ते हैं 5वें नंबर की तरफ। हमें ACDF के बराबर भी दिखाना है। तो देखिए समांतर चतुर्भुज हो गया, जब ये समांतर चतुर्भुज हो गया तो ये बराबर नहीं हो जाएगा AC बराबर में DF। कैसे, तो हम लिख सकते हैं कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। ठीक है, चलिए समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं क्या होगी, बराबर हो जाएंगे। चलिए तो अब इसका हम लोग यहाँ पर 5 नंबर ये हो गया। 6 नंबर देखते हैं। हमें ये दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम दिखाना है, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF, इन दोनों में यहाँ AB बराबर हो जाएगा DE के, ये हमारे पास दिया हुआ है। BC बराबर हो जाएगा आपके EF के, ये भी दिया है। और तीसरा जो चीज है हमने अभी यहाँ पे दिखाया है कि ACDF के भी बराबर है। ठीक है, ये हमने दिखा दिया ना यहाँ पे। चलिए तो AC जो है यहाँ DF के भी बराबर है, यहाँ लिख देते हैं कि AC बराबर है DF के। तो ये चीज हम लोग अभी साबित कर चुके हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे लिख सकते हैं इसलिए कि त्रिभुज ABC जो हो जाएगा सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज DEF के। कैसे, भुजा सर्वांग समता से। ठीक है, ये सर्वांगसम हो जाएगा। जब सर्वांगसम हो गया हमारे सारा चीज साबित हो गया, ये सभी प्रमाणित हो गए जो हमें प्रमाणित करना है।
समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं है। एक काम करते हैं, आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में बचे हुए क्वेश्चन को देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर, रविकांत सर आरडी शर्मा सॉल्यूशन, आरडी शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च कर सकते हैं www.ravikantsir.in, और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाकर पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारे चैनल्स के वीडियोज आप सभी को कैसे लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।